हे गाइस, अभी तक तो आपको इधर उधर से सुनने को मिल गया होगा बीटीटीएच के ऑथर की ओर से हमें एक न्यू नॉवल देखने को मिलने वाली है। यस, हमें हेवनली सिल्कवॉर्म पोटैटो की एक न्यू नॉवल देखने को मिलने वाली है, जिसके बारे में हम ऑब्वियसली इस वीडियो में एक करके बात करने वाले हैं। आखिर उस नॉवल का टाइटल क्या होगा, उसकी सिनॉप्सिस क्या होगी, हमें ये नॉवल कौन से प्लेटफॉर्म पे रीड करने को मिलेगी, और ऐसी ऐसी करके कुछ और डिटेल्स भी है जिनके बारे में हम इस वीडियो में कम्प्लीटली देखने वाले हैं। वेल, तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर ध्यान केंद्रित दो मतलब हेवनली सिल्कवॉर्म पोटैटो की बाकी नॉवेल्स के नाम बता देता हूँ। वो ये है बीटीटीएच, मार्शल यूनिवर्स, ड्रैगन प्रिंस युआन, एब्सोल्यूट रेजोनेंस, हेवनली लिस्ट और एक नॉवल मास्टर याला पर अलग से, बट उसको आप बीटीटीएच में ही कंसीडर कर सकते हो। अब जो न्यू नॉवल आने वाली है वो सिल्कवॉर्म पोटैटो की 6th नॉवल होगी। एनीवेज, तो अब बात कर लेते हैं जिस वीडियो का मेन टॉपिक है जो हमें न्यू नॉवल देखने को मिलने वाली है, उसका नाम है सुपर नेचुरल बींग्स। इसकी स्टोरी लाइन एक ऐसे वर्ल्ड में प्लेस होती है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स काफी हाईली टैलेंटेड होते हैं। साथ ही हर एक बींग के अंदर एक स्पेशल टाइप की बोन होती है। जो भी इस स्पेशल बोन के साथ बॉर्न होता है उनके पास बचपन से यूनिक टाइप की एबिलिटीज होती है। मोरओवर, इस बोन की स्पेशल बात ही होती है इस बोन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे कल्टिवेटर एज अ वेपन यूज कर सकता है। एंड जो इस बोन को पोजेस करते उन्हें सुपर नेचुरल नाम दिया जाता है, जो कि वंडरस टेक्निक भी पोजेस करते। ये तो थी शॉर्ट सिनॉप्सिस। ऑब्वियसली अभी तक इसकी सारी डिटेल्स रिवील नहीं हुई है, तो फिर जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल है मैं ये सब उस बेस पर बता रहा हूँ। हमने सिनॉप्सिस के बारे में तो देख लिया, फिर आ जाता है सबसे मेन क्वेश्चन, आखिर इस नॉवल का एमसी कौन होने वाला है। वेल, अभी तक ऑफिशियली एमसी का नाम रिवील तो नहीं हुआ, बट कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट का नाम लूमिंग होने वाला है। यस, लूमिंग। अब ये रूमर्स किस हद तक सही है ये तो हमें इसकी रिलीज होने पर ही पता चलेगा, जो कि 8 अगस्त को रिलीज होने वाली है। हाँ, आपने सही सुना, इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 8 अगस्त है। साथ ही कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग इसमें भी कुछ फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट होने वाला है, और अगर मोर एक्यूरेटली कहा जाए तो फिर फायर्स का। यहाँ पर रूमर्स की बात हो रही है तो फिर मैं कुछ और चीजें भी बता देता हूँ। जब इसका प्री लॉन्च इवेंट हुआ था, वैसे इवेंट तो नहीं कह सकते, सिल्कवॉर्म पोटैटो 22 जुलाई को लाइव आए थे, जहाँ पर उन्होंने कई सारी चीजों को रिवील किया। रिवील इन द सेंस काफी सारी चीजें बताई, जिसमें से फर्स्ट बात तो यही थी उनके पास पहले से ऑलरेडी कई सारे ड्राफ्ट बने हुए। अगर स्टार्टिंग में अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर वो सारे ड्राफ्ट को एक ही साथ रिलीज कर देंगे, जितने चैप्टर्स भी रेडी हो रखे होंगे। और जो इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम होने वाला है उसके नाम के बारे में भी थोड़ा बताया गया। बताया तो नहीं गया, बट पोटैटो ने रिएक्ट किया। किसी व्यूअर ने गेस करके बताया था कि कहीं इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम द फॉलन कैट तो नहीं है, और इसी कमेंट पर रिएक्ट किया था। वो इस फैक्ट पर एग्री तो नहीं किया, बट डिनाई भी नहीं किया, तो फिर हो सकता है मे भी ये रूमर ट्रू हो, और क्या पता ना भी हो। खैर, ये तो 8 अगस्त को पता चल ही जाना। अब बात कर लेते हैं आखिर हमें ये नॉवल कहाँ रीड करने को मिलेगी। वेल, हेवनली सिल्कवॉर्म पोटैटो और टोमेटो नॉवल प्लेटफॉर्म के बीच में 3 इयर्स का एग्रीमेंट साइन हुआ, तो फिर हमें ये नॉवल टोमेटो नॉवल प्लेटफॉर्म पे रीड करने को मिल जाएगी। तो फिर आप इस नॉवल को वहाँ से रीड कर सकते हो। इससे आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, आखिर टोमेटो नॉवल प्लेटफॉर्म ही क्यों? ऑलरेडी कई सारे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो कीटान ही है, और कीटान के अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर टोमेटो नॉवल प्लेटफॉर्म ही क्यों? इसके आंसर को मैं थोड़ी देर में दूंगा, पहले हम इसके बारे में देख लेते। जब त्यान केंतु 2 की ओर से ये अनाउंसमेंट हुई थी तो फिर फैंस के क्या रिएक्शन थे। वेल, ज्यादातर फैंस तो अपना कंसर्न दिखा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में टोमेटो नॉवल के साथ उन्हें कुछ इशू देखने को मिले। इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल तो अ रिकॉर्ड ऑफ मॉर्टल जर्नी टू इमॉर्टैलिटी के ऑथर वांग यू है। उन्होंने भी अपनी किसी एक नॉवल को टोमेटो नॉवल में पब्लिश किया था, बट वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई, इसलिए काफी सारे फैंस कंसर्न दिखा रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये हर नॉवल के साथ अप्लाई होगा, क्योंकि टोमेटो नॉवल प्लेटफॉर्म में भी काफी सारी पॉपुलर नॉवल एग्जिस्ट करती है। एक तो स्ले द गॉड्स है, जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं आई, उस मास्टरपीस के बारे में तो आपको पता ही है। साथ ही स्ले द गॉड्स के ऑथर की 2-3 और नॉवल भी इसी प्लेटफॉर्म में। एक तो स्ले द गॉड्स का प्रीक्वल मास्टर ऑफ द मिरर भी है, और दूसरी नॉवल आई एम नॉट द गॉड ऑफ ड्रामा। इन दोनों के तो आपको डोंगो एडेप्टेशन भी जल्दी देखने को मिल जाएंगे। खैर, अभी के लिए इन चीजों को साइड में रखते हैं और मेन टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। बाकी फैन बेस पर भी डिपेंड करता है, ध्यान केंद्रित का फैन बेस तो आपको पता ही है किस लेवल का है। अब देख लेते उस क्वेश्चन के बारे में, आखिर टोमेटो नॉवल प्लेटफॉर्म ही क्यों? वेल, जब हेवनली सिल्कवॉर्म पोटैटो लाइव कर रहे थे उस टाइम पर उन्होंने जोकिंगली कहा वो चाइनीज लिटरेचर के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टॉप टाइटल को अचीव करना चाहते हैं। किदान का प्लेटिनम तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, और जोंगहेंग प्लेटफॉर्म का ग्रैंड मास्टर टाइटल भी, जो कि इन दोनों प्लेटफॉर्म के टॉप रैंक टाइटल है। अब हेवनली सिल्कवॉर्म पोटैटो की नजर टोमेटोज नॉवल के टॉप टाइटल पर है, जो कि है टोमेटोज नॉवल हॉल ऑफ फेम, और ये टाइटल टोमेटोज नॉवल का सबसे टॉप टाइटल है। एंड अभी तक ये टाइटल सिर्फ 4 ही ऑथर्स के पास है। एक तो स्ले द गॉड्स का ऑथर सांजीव यूनियो हो गया, और दूसरा कोंगलियो। इसके अलावा जो बाकी के 2 ऑथर है उनका पेन नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। अगर सिल्कवॉर्म पोटैटो भी इस टाइटल को अचीव कर लेते हैं तो फिर वो टोमेटोज नॉवल हॉल ऑफ फेम टाइटल को अचीव करने वाले 5th ऑथर होंगे। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, आखिर सिल्कवॉर्म पोटैटो अपनी इस न्यू नॉवल से इस टाइटल को अचीव कर भी पाते हैं या नहीं, ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। अब आ जाती है इस वीडियो की लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन के बारे में, जो कि है क्या ये नॉवल सिल्कवॉर्म पोटैटो की प्रीवियस नॉवल से कनेक्टेड होगी या फिर नहीं। अगर मैं इसका आंसर एक वर्ड में कहूँ तो है हाँ, ये नॉवल सिल्कवॉर्म पोटैटो की पहले वाली सारी नॉवल से कनेक्टेड है। इनफैक्ट ये आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑथर ने खुद कंफर्म भी किया। हमें स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही अदर नॉवल्स का क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा, जो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट रेजोनेंस में तो ये सबसे लास्ट में हुआ, जहाँ पर लीलो सबसे लास्ट में जोवियन एंड तीनों ग्रेट रूलर से मिलता, बट इस नॉवल में हमें स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब ये सब कैसे होता है ये तो हमें इस नॉवल के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप इस नॉवल के लिए कितना एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।